नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से गंगा नदी की सफाई और उसकी अविरल धारा को सुनिश्चित करना, उसको पुराने स्वरूप में लाना। गंगा जी या गंगा नदी हमारे देश में पवित्र नदियों में गिनी जाती हैं। करोड़ों लोगों की गंगा नदी में आस्था है। लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी में अपने शरीर संबंधी जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके अस्थियों का विसर्जन करते हैं। उनकी पूजा अर्चना हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस जैसे शहर जो धार्मिक तीर्थ स्थल के पौराणिक स्थल हैं, वो सब गंगा जी के किनारे हैं। भारत की 40% से के लगभग आबादी जो है गंगा नदी के विशाल क्षेत्र में निवास करती है। बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे कानपुर जैसे बड़े शहर जो है गंगा जी के किनारे ही स्थित हैं। तो गंगा एक तरह से भारत की प्रमुख नदी है जो जीवन रेखा है। गंगा जी बहुत प्रदूषित हो गई थी। गंगा का पानी ऐसा है कि अगर आप जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश से गंगा जी का पानी लाते हैं, गंगा जल, तो अगर उसको आप 10 साल भी अपने घर में रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। लेकिन वही गंगा जल आगे जाके प्रयागराज, बनारस और आगे जाके बिहार में तो वो प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित इस वजह हो जाता है कि बहुत सारे लगभग 4000 से ज़्यादा गांव गंगा जी के किनारे बसे हैं और 50 शहर हैं जिनकी आबादी लाखों करोड़ों तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे शहर के जो सीवेज नालियां हैं, गंदे नाले हैं, वो सब गंगा जी में डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो इस तरह और इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो गंगा जी के किनारे लगी हुई हैं, उनका जो अपशिष्ट पानी है वो गंगा जी में चला जाता है। तो गंगा जी बहुत प्रदूषित हो गई थी और हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में अमेरिका की यात्रा पे इसके बारे में बात किया था एक मीटिंग में कि हम अगर गंगा जी को प्रदूषण मुक्त कर लिए तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लोगों की धार्मिक आस्था और इतनी बड़ा लोगों के जीवन रेखा है, इसको ध्यान में रख के इस परियोजना को लागू किया गया है। नमामि गंगे योजना की पूरी जानकारी यह किस प्रकार पर्यावरण और हमारे देश की उन्नति के लिए शुरू किया गया है। नमामि गंगा योजना की पूरी जानकारी। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, जो ऋषिकेश से लेके पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश तक जो जाती है, जो भारत के अंदर बहती है। इसका बेसिन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। गंगा के बेसिन में 43 करोड़ की आबादी रहती है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 468.7 मिलियन मीट्रिक टन एक साल में जल प्रवाहित होता है। यह देश की राष्ट्रीय नदी है। गंगा जी नदी को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और सबसे पहले हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। उसके बाद ये फिर उत्तर प्रदेश, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, फिर आगे जो है बिहार होते हुए झारखंड और फिर ये पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में चली जाती हैं। गंगा नदी कुल 120 शहर गंगा नदी के तट पर बसे हो। वर्तमान में यह नदी बहुत प्रदूषित हो गई और 4000 से ज़्यादा गांव गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह नदी हमारे लिए सिर्फ संस्कृत और आध्यात्मिक धरोहर नहीं बल्कि आर्थिक विकास का केंद्र भी है। देश की 40% आबादी गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे रहती है। गंगा नदी को हम गंगा जी इसलिए बार कह रहे हैं कि हम बचपन से गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा जी ही कहते हैं। और जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जो हिंदू हैं, वो दुनिया में कहीं भी रहें, उनकी इच्छा होती है कि हम मरने के बाद हमारी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं,
हम गंगा जी के किनारे मरें, मोक्ष के लिए लोग बनारस चले जाते हैं। हर महीने पूर्णिमा को करोड़ों की संख्या में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। और पिछले साल जो हमने देखा कि कुंभ प्रयागराज में लगा था, जिसमें 60 करोड़ से ज़्यादा लोग गंगा जी में स्नान किए। तो भारतीयों के लिए और हिंदुओं के लिए और सनातन को मानने वालों के लिए गंगा जी देवी हैं, गंगा माँ हैं। वो लोगों के लिए नदी होगी, लेकिन भारतीयों के लिए वो एक माँ के समान है। और ये भी बात सही है कि लोग उससे बहुत करोड़ों लोगों के जीवन या जीविका चल रही है। लोग खेती किसानी करते हैं, लोग उसी से संबंधित आर्थिक रूप से जो है काम करते हैं। परिवहन का बहुत बड़ा साधन है गंगा नदी, जो इंडिया भारत का वाटर वे प्रोजेक्ट है, जिसको वन वाटर वे प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो बनारस से लेकर हल्दिया तक है, जिससे पानी के द्वारा माल ढुलाई होती है। तो गंगा जी भारत की एक तरह से जीवन रेखा अगर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति होगी। ये नमामि गंगे योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, जो मैंने पहले बताया कि 2000 शुरू में इस परियोजना को चालू किया गया था, नमामि गंगे। न्यूयॉर्क के अम्बेडकर स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम गंगा नदी को साफ करने में सक्षम हुए तो यह देश की 40% आबादी की बड़ी मदद साबित होगा। गंगा नदी की सफाई करना एक आर्थिक एजेंडा भी है। यह केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में 2019-20 के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। हर साल सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा खासा धन जो है खर्चा करती है। और जो जल संसाधन नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये दावा था कि 2020 तक हम 70-80% गंगा नदी की सफाई कर देंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। काफ़ी हद तक सफाई हो गई है, क्योंकि जो लोग आज के 10 साल पहले गंगा स्नान कर लिया जाते थे, जो अब जा रहे हैं, वो तो जल में काफ़ी परिवर्तन आया है। धारा भी अविरल हो रही है। दूसरा, बहुत सारा जो है सीवेज प्लांट, जो नाले थे, नालियाँ थी, जो अवैध इंडस्ट्रियल कचरा था, उसको पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। तो गंगा नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा की सफाई के लिए जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उसमें सबसे पहली जो चुनौती है, आसपास के लोग शौच करने के लिए गंगा के किनारे जाते थे, उन्हें रोकने होगा। इसके लिए शौचालय बनवाने होंगे। इसलिए सरकार ने सारे गंगा के किनारे जितने भी गांव थे उनको 100% शौचालय युक्त किया है। कोई भी अब गंगा में आ जाके शौच नहीं करता। गंगा नदी के किनारे अनेक शमशान स्थित है, जिसे कई बार शवों को बिना जलाए नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता था। इस पर सरकार ने रोक लगाई। पहले ही बताया कि हर हिंदू सनातनी की ये कोशिश होती है कि उसकी अस्थियों को उसको गंगा मरने के बाद गंगा में प्रवाहित किया जाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तीसरी, गंगा नदी के सबसे अधिक प्रदूषित करने का काम फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े गए कचड़े और रासायनिक अवशेषों पर किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। नमामि गंगे योजना कब से शुरू हुई थी? नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई थी। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य जो था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना और उसे प्रदूषण मुक्त करना, इसकी धारा को अविरल और उसके पुराने स्वरूप में लाना। इसके साथ ही गंगा नदी के भीतर जैव विविधता को संरक्षण करना। गंगा नदी के भीतर विभिन्न जलीय जंतु जैसे मछली, डॉल्फिन, सुइस, बहुत सारे जलीय जंतु रहते हैं, जिनको संरक्षित संवर्धित करना। इस योजना के अंतर्गत देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बैरकपुर को जैव विविधता धरोहर संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। नमामि गंगे योजना की खास बात है, इस परियोजना की कुल लागत जब शुरू की गई थी तो 2037 करोड़ रुपए थी, लेकिन हर साल नमामि गंगे योजना में सरकार कुछ ना कुछ फंड देती है। इसके अलावा इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की सफाई करना, इससे प्रदूषण मुक्त करना। इस परियोजना जुलाई 2014 में शुरू की गई। इसकी कुल अवधि 18 साल है। गंगा
जी को सफाई करने की जो, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी परियोजना और बड़ी परियोजना है, तो इसको गंगा जी को पुरानी स्वरूप में लाने के लिए प्रदूषण मुक्त करने के 18 साल की अवधि की रखा गया है। नमामि गंगे परियोजना में 2019-20 में गंगा नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें पूरी की पूरी हिस्सेदारी केंद्र सरकार वहन करती है, राज्यों को इसमें नहीं देना पड़ता। नमामि गंगे योजना को सफल बनाने के प्रधानमंत्री 22 सितंबर 2017 को बनारस में 50 MLD क्षमता की सीवेज प्लांट का उद्घाटन किया था। इसकी लागत 153 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को सफल बनाने के गंगा नदी के किनारे सभी गांवों को खुले से शौच से मुक्त किया गया है। गांव में शौचालय बनवाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 4460 से अधिक गांवों को शौच से मुक्त किया गया है। यह काम नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए 578 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे। इस परियोजना को सफल बनाने के उद्देश्य से 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 63 सीवेज प्लांट लगाए गए हैं, जो ज़्यादातर जो चालू हो चुके हैं, जिससे शोधित होने के बाद जल जो है गंगा जी में छोड़ा जाता है। गंगा नदी को साफ करने के लिए इसके किनारे के क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपए की लागत से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 5 सालों तक लगातार चलाया गया। गंगा के किनारे बहुत सारी जमीन पड़ी है जिसका किसी तरह का उपयोग नहीं है, तो इसलिए वहाँ वृक्षारोपण किया गया है ताकि पर्यावरण संतुलन भी रहे और पानी का जो है जो कटाव होता है गंगा नदी के द्वारा वो भी, उस पर भी रोकथाम लगे। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया, जैसे रेडियो, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रिक मीडिया, इंटरनेट जैसे साधनों का उपयोग करके सरकार ने लोगों के अंदर जागरूकता की। गंगा नदी को प्रदूषित न करें, इसके लिए वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए गए ताकि लोग जागरूक हों, किसी भी तरह का अपशिष्ट गंगा नदी में न डालें। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 118 शमशान स्थलों की मरम्मत और 151 घाटों का निर्माण किया गया है। 28 परियोजनाओं पर काम किया गया है। सरकार ने गंगा नदी किनारे जितने भी शमशान घाट थे उनको पक्का किया। बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाए, जहाँ से लोगों को जो मरने के बाद उनके बिजली के द्वारा उनके शरीर को जला के फिर उससे इसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। गंगा में किसी की डेड बॉडी को डायरेक्ट प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जितने भी गंगा के किनारे जो घाट थे जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे या नहीं थे, उनको पूरी तरह से पक्का किया गया है, बनाया गया है, जिनकी संख्या 151 से ऊपर है। इस परियोजना के अंदर चमोली, टिहरी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग नए नए घाटों का निर्माण किया गया है। वही नहीं, हर जगह मतलब पूरे गंगा जी के किनारे जितने भी घाट थे सबको पक्का किया गया। उत्तरकाशी, यमुनोत्री, कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में सीवेज शोधन परियोजनाओं को चालू किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश में सभी शहरों के पानी शोधन के बाद ही गंगा में छोड़ा जा रहा है। इन सभी 5 राज्यों को इस परियोजना में लागू किया गया है: उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। नमामि गंगे योजना की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो गंगा जी प्रदूषित होती थी, इसके किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, बनारस, पटना जैसे शहर तो है ही हैं, लेकिन कानपुर शहर था जिसमें बहुत सारी टेनरियाँ थी, चमड़े का काम होता था और गंगा जी को प्रदूषित करने में 70% की भागीदारी कानपुर शहर की थी, क्योंकि सही सीवेज लाइनें नहीं थी। उसके अलावा बिना कोई शोधन संयंत्र नहीं था जो पानी को शोधित करके उसको गंगा जी में छोड़े। तो सरकार ने वहाँ ज़्यादातर जितने गंगा जी में नाले थे उनको या तो बंद कर दिया है, टेपिंग कर दी गई है, या फिर शोधन संयंत्रों के द्वारा प्रदूषित जल को शोधित करने के बाद ही गंगा जी में डाला जा रहा है। लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो गए हैं, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने का में भागीदारी दे रहे हैं।
तो इस तरह आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो चुकी हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लागू किया गया था 2014 में। इससे काम चल रहा है। 18 साल का प्रोजेक्ट है। 18 साल में सरकार का यह लक्ष्य है कि गंगा जी को हम पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त कर देंगे। गंगा जी अगर प्रदूषण मुक्त होती हैं तो सबसे ज़्यादा पर्यटन को फायदा होता है। गंगा जी में लोग स्नान करने जाते हैं, मेला लगते हैं, बहुत सारा वो होता है। आर्थिक दृष्टि भी अच्छा है कि साल भर गंगा जी ऐसी नदी हैं जिसमें साल भर पानी रहता है। बहुत सारी नदियाँ गंगा जी से नहरें जो है गंगा जी से निकलती हैं जो सिंचाई के काम में आता है। तो आर्थिक दृष्टि से भी गंगा जी का काफ़ी महत्व है। और धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटन हर तरह से गंगा जी का हमारे देश में उसका महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।